इस्लाम कहां से शुरू हुआ? जोर से बोलिए। अरब से। अरब में कोई मजार है क्या? अरब में कोई दरगाह है क्या? अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान है क्या? नहीं, क्योंकि मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना इस्लाम में हराम है। और ये जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब थे, ये मुस्लिम थे या कन्वर्टेड हिंदू थे? जोर से बोलिए। क्या बात कर रहे हैं? वो मुस्लिम थे, कन्वर्ट, उन्होंने तो यहां के लोगों को कन्वर्ट किया। औरंगजेब कन्वर्टेड हिंदू, उसका बाप तो मुस्लिम था। आपको पता हो कन्वर्टेड हो तो मुझे नहीं पता। अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, सारे राष्ट्राध्यक्ष राजघाट गए, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पर गए, मत्था टेका, फूल चढ़ाया। अरब के सुल्तान जो बड़े मॉडरेट भी हैं, MBS नाम है उनका, मॉडरेट है वो राजघाट नहीं गए। क्यों? क्योंकि किसी के समाधि स्थल, या उनकी भाषा में उसको मजार कहेंगे, दरगाह कहेंगे, वहां जाके झुकना यह हराम है। ला इलाहा इल्लल्लाह 5 बार बोला जाता है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा और कोई इबादत योग्य है ही नहीं है। अल्लाह के अलावा और कहीं किसी के सामने झुकना ही नहीं है। इसलिए जो असली मुस्लिम होते हैं वो माता पिता का पैर भी नहीं छूते, क्योंकि माता पिता के सामने अगर झुक जाएंगे, पैर छू लेंगे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का वायलेशन हो जाएगा। तो ये जितने बाहर से आए, उनकी मजार बन कैसे सकती है? वो तो मुस्लिम थे। और असली मुस्लिम जो है मजार पे जाना, उनकी मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान तो बनता ही नहीं। तो आपके बगल में क्यों बनी हुई है? सवाल इस पे होना चाहिए। और बन भी गई तो कानून में प्रोटेक्ट कैसे हो जाएगी? और प्रोटेक्ट किया गया। इसलिए मैं कहता हूं, इस वक्फ एक्ट के साथ साथ ये एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट भी खत्म करने की जरूरत है। और वक्फ एक्ट हमने चैलेंज कर दिया है, मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद सरकार भी बिल ले आई है, संसद में मामला चल रहा है। आज आपके सामने वादा कर रहा हूं, बहुत जल्दी में से एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट को भी चैलेंज करूंगा। हमें चीन से सीखना चाहिए। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। आज की डेट में आप चीन में, और हम 47 में आजाद हुए, चीन 49 में आजाद हुआ, हमसे 2 साल के बाद। आप चीन में जापानियों के नाम पे एक सड़क दिखा दीजिए, जापानियों के नाम पे एक मोहल्ला दिखा दीजिए, जापानियों के नाम पे कोई एक गली दिखा दीजिए, जापानियों को कोई एक स्टैचू दिखा दीजिए, एक भी नहीं मिलेगा। उन्होंने सिलेबस से ही इस चीज को मिटा दिया कि चीन कभी गुलाम था। और जब चीन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा कि हां हम गुलाम थे, तो भारत या दुनिया को क्या पड़ी है कि पढ़ाए भैया चीन गुलाम था। तो नतीजा यह है, चीन की यंग जनरेशन को पता ही नहीं कि चीन कभी गुलाम था। और हम मकबरा बनवा के, ये बनवा के, वो बनवा के, फिर कानून बना के उसको प्रोटेक्ट करके हम कह रहे नहीं हम गुलाम थे, गुलाम थे, हमारी माताओं बहनों ने जौहर किया। और बड़ा आश्चर्य की बात होती है, यह गर्व की बात नहीं है कि 16,000 माताओं ने हमारा जौहर किया। अरे हमारे लिए शर्म की बात है। इतने बड़े भारत के रहते हुए हमारी माताओं और बहनों को आग में कूदना पड़ा, यह शर्म की बात है। हम एक नहीं थे, यह शर्म की बात है। इस पर चिंतन करना चाहिए। और जिन लोगों के कारण हमारी माताओं और बहनों ने जौहर किया, उनके मजार को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी दरगाह को प्रोटेक्ट करने के लिए संसद में कानून बनाया गया। इससे बड़ा देशद्रोह तो कुछ हो ही नहीं सकता। डॉक्टर को वेतन मिलता है दवाई देने के लिए, मारने के लिए थोड़ी। सांसदों, विधायकों को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, चार्टर्ड प्लेन मिलता किस लिए है? यह गुलामी का नाम
बनाने के लिए, गुलामी का निशान को कंटिन्यू करने के लिए, गुलामी का नामो निशान मिटाने के लिए? इस पे बोलिए। हम क्यों, मैं अपने घर में सोच लीजिए, मान लीजिए आपके घर में कुछ गलत हो चुका है, आपके दादा परदादा के साथ कुछ गलत हुआ, आपकी दादी परदादी के साथ कुछ गलत हुआ, तो जिसने आपकी दादी परदादी के साथ कुछ गलत किया है उसका चित्र टांग के अपने बच्चों को दिखाओगे क्या? देखो ये आया था हमारी दादी परदादी के साथ ये करके गया। ये दिखाने की चीज है क्या? और ये कानून बना के वही तो दिखा रहे हैं। जिस भूमि पे संभाजी महाराज को तड़पा के मारा गया, उस भूमि पे उसका नामो निशान नहीं होना चाहिए। जिस भूमि पे गुरु गोविंद सिंह जी का गला काटा गया, जिस भूमि पे हमारे पूर्वजों को खौलते तेल में डाला गया, जिस भूमि पे गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार का बलिदान किया गया, दो दो छोटे छोटे साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया गया, उनका नामो निशान भारत में होना चाहिए क्या? मैं विश्व हिंदू परिषद से निवेदन कर रहा हूं, उस स्थान को मुक्त कराने के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक अभियान चलना चाहिए। अब महाराष्ट्र में ना कोई गुलामी का नाम होगा, ना कोई गुलामी का निशान होगा। और मैं कह रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं, आप महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम शुरू करिए, मैं आऊंगा, सारा काम छोड़ के आऊंगा। जमीन अपनी दान की जाती है, दूसरों की नहीं। पैसा अपना दान किया जाता है, दूसरों की जेब काट के थोड़ी दान किया जाता है। और कह रहे हो तो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। अरे वहसी दरिंदों की जमीन उन्होंने यहां कब्जा किया था, वो मर गए, काहे की वक्फ प्रॉपर्टी हो गई? किस बात की वक्फ प्रॉपर्टी हो गई? वो कौन होते हैं यहां की जमीन दान करने वाले? हमारी जमीन थी, वो लुटेरे थे, आए मर गए, खत्म। और अगर उन वहसी दरिंदों को वक्फ का अधिकार नहीं, तो उनके नवाबों को वक्फ का अधिकार कैसे हो सकता है? उनके जागीरदारों को वक्फ का अधिकार कैसे हो सकता है? उनके रजाकारों को वक्फ का अधिकार कैसे हो सकता है? उनके तीमारदारों को वक्फ का अधिकार कैसे हो सकता है? हमारी जमीन है, वो कौन होते हैं वक्फ करने वाले? अच्छा एक बार चलो ठीक मान लेते, 1950 में कितनी जमीन थी वक्फ के पास? 50,000 एकड़। आज कितनी जमीन हो गई है? 10 लाख एकड़। यानी 800 साल में कुल कितनी जमीन हुई? 50,000 एकड़। 11वीं शताब्दी से लेकर 1950 तक कुल कितनी जमीन हुई वक्फ की? 50,000 एकड़। और 1950 से लेकर 2025 तक कितनी जमीन हो गई? 10 लाख एकड़। मतलब जब हम गुलाम थे तब कम वक्फ हुआ, और आजाद होते ही वक्फ होना शुरू हो गया। वक्फ का मतलब दान होता है। दान कौन करेगा? जिसके पास जमीन होगी वही तो करेगा ना, पड़ोसी की जमीन थोड़ी दान की जाती। अरे जो लोग जजिया नहीं दे पाए वो तो कन्वर्ट हुए, तो जो इतने गरीब थे कि जजिया नहीं दे पा रहे थे, वो कन्वर्ट होते इतने अमीर कैसे हो गए कि एकड़ की एकड़, 2-2 एकड़, 5-5 एकड़ जमीन वक्फ करना शुरू कर दिए। इसलिए कानून में बदलाव से काम नहीं चलेगा, इस कानून को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। और वक्फ बोर्ड को भी खत्म करना पड़ेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल को भी खत्म करना पड़ेगा, और सबको कागज दिखाना पड़ेगा उन्होंने दान किया, किसने दान किया। गरीब दान कर नहीं सकता और अमीर का अपना कागज दिखा नहीं रहे। जिनके पास जमीन नहीं थी, जो गरीब थे, वही तो कन्वर्ट हुए ना। अरे जो सक्षम लोग थे सब बैठे हुए, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज सक्षम थे तो बैठे हुए हैं, आज भी हिंदू बन के बैठे हुए, नहीं जजिया दे पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, कन्वर्ट हो गए। तो उनके पास जमीन तो थी नहीं। और आज भी हम कहते हैं ना कि भाई कन्वर्टेड हिंदुओं की हालत खराब है। सच्चर कमेटी कहती है कन्वर्टेड हिंदू बहुत गरीब है। तो कन्वर्टेड हिंदू गरीब है, वो दान कर नहीं सकते। अमीर कोई बता नहीं रहा है, ना बुखारी का परिवार बता रहा है हमने कितना वक्फ किया,
ना मदनी साहब का परिवार बता रहा है हमने कितना वक्फ किया, ना हैदराबाद वाला परिवार बता रहा है कि उसके दादा परदादा ने कितनी जमीन वक्फ किया, ना आपके संभाजीनगर वाला एक है वो बता रहा है उसके परिवार ने कितना वक्फ किया। सलमान खान बता नहीं रहे, शाहरुख खान बता नहीं रहे, सैफ अली खान बता नहीं रहे। ये सक्षम लोग हैं, ये वक्फ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। गुलजार साहब सक्षम है, वो बताएं कितना दान किए। अरे भाई जितने करोड़पति अरबपति हैं वो दान कर सकते हैं, लेकिन जो दान कर सकते हैं वो बता ही नहीं रहे हमने दान किया। हमारे दादा परदादा ने 2 एकड़ 5 एकड़ दान किया, पता नहीं कहां से जमीन 50,000 एकड़ की 10 लाख एकड़ हो गई। और जमीन की जानते हैं आप, मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास कितना है? 13 मालदीव बन जाएगा भारत में वक्फ बोर्ड जमीन जितना कब्जा करके बैठा हुआ है। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, यानी 5 सिंगापुर और 1 मालदीव बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, यानी वक्फ बोर्ड जमीन जो 10 लाख एकड़ कब्जा करके बैठा वक्फ बोर्ड, उस पे 5 बहरीन बन जाएंगे, फिर भी 50,000 एकड़ जमीन बचेगी। हांगकांग 2,75,000 एकड़ हांगकांग का क्षेत्रफल, 3 हांगकांग बन जाएंगे और 3 मालदीव बन जाएंगे वक्फ बोर्ड की जमीन पे। डेनमार्क 3,45,000 एकड़, 2 डेनमार्क बन जाएंगे, 2 सिंगापुर बन जाएंगे वक्फ बोर्ड की जमीन पे। फिनलैंड 3,90,000 एकड़, 2 फिनलैंड बन जाएंगे और 2 मालदीव बन जाएंगे। मॉरिशस 5 लाख एकड़, 2 मॉरिशस बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। इसलिए आप सब लोग उसमें मत रहिए कि सरकार बदल रही है। अपना काम जारी रखिए, अपना संघर्ष जारी रखिए। बोल सकते हैं बोलिए, लिख सकते हैं लिखिए, मिल के बोल सकते हैं मिल के बोलिए, टोका टोकी कर सकते हैं टोका टोकी करिए, जो कुछ कर सकते हैं करिए। कार्यक्रम कर सकते हैं कार्यक्रम कराइए, मंथन कर सकते हैं मंथन कराइए, जो कुछ कर सकते हैं करिए। लेकिन जो गुलामी के दौरान जमीनें बंदर बांट हुई हैं उनको वापस लेना है, जो गुलामी आजादी के बाद बंदर बांट हुई है उसको भी वापस लेना है। इसको बहुत जरूरी है।